हेलो। हेलो। हाँ हेलो। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तुम्हारे पति के ऊपर एफआईआर हुआ है। एफआईआर और मेरे पति पर? हाँ। क्या? क्यों, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने रास्ते में हंगामा कर दिया है। लेकिन वो तो ऑफिस गए हैं। हाँ, ऑफिस जा रहा था, रास्ते में हंगामा कर दिया जिससे एफआईआर हुआ है। अच्छा। अब पुलिस तुम्हारे घर पहुंचने ही वाली होगी। रास्ते में ये पुलिस अब जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी तुम्हारे घर। अब देख लो क्या करना है। मेरे घर पुलिस पहुंचने वाली है? अ, शांति देवी आप ही हैं? जी मैं ही शांति देवी हूँ। पता है ना आपके पति के खिलाफ एफआईआर हुआ है। जी। आपकी घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। मेरे घर की तलाशी? आइए। घर तो काफी अच्छा बनवा रखे हैं आप। इसमें कुछ छुपा थोड़ी ना रखे हैं। चलिए चलिए बैठिए। सर, मेरे पति ने किया क्या है? किया क्या है? उसने बहुत कुछ किया है। साहब, मेरा पति बहुत शरीफ है। शरीफ है? अरे हर पत्नी यही बोलती है कि मेरा पति बहुत शरीफ है अपने पति के लिए। देखिए सर, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन मेरा पति लफड़ेबाज नहीं हो सकता है। जब 4 डंडा पड़ेगा ना जेल में, सब कुछ बक देगा। साहब, ऐसा कुछ मत करिएगा मेरे पति के साथ। मेरे कहने का मतलब हम सब कुछ समझते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। साहब, आप बताइए तो सही, उन्होंने किया क्या है? किया क्या है? अरे थानेदार साहब ने उनको गांजा स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया है और जेल में बंद कर दिया है। देखिए साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी, मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए, 4 दिन का समय है,
कुछ अगर नहीं हुआ ना तो तुम्हारे पति का हलाल हो जाएगा। नहीं साहब, आप कुछ कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं थोड़ी ना बचाऊंगा, बचाना तुम्हें है। मेरा मतलब नहीं समझी? अरे मेरा मतलब ये है कि तुम ही कुछ कर सकती हो। मैं हाँ, मैं क्या कर सकती हूँ साहब? देखिए मैम, आप बहुत कुछ कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? अरे इसके लिए तुम्हें 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। 4 लाख रुपये? मैं कहाँ से लाऊंगी 4 लाख रुपये? ये मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें ही करना है, मुझे क्या। देखिए साहब, मेरे पास 4 लाख रुपये नहीं है। हाँ, लेकिन 1.5-2 लाख रुपये मिल सकते हैं। इससे आप काम चला लीजिए सर। ऐसे कैसे होगा? अरे मेरे ऊपर भी तो है और उससे भी ऊपर है, सबको दाने खिलाने पड़ते हैं। देखिए, हम आपको 2 दिन का टाइम देते हैं, पैसे का व्यवस्था आप कर लीजिए और फिर उसके बाद फ़ोन कर दीजिएगा, हम आ जाएंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे तुम्हारे पति का क्या करना है। ठीक है? ठीक है साहब। समझ गए? हाँ हाँ, मैं समझ गई साहब। ठीक है, फिर हम चलते हैं, ठीक है। आएंगे वापस। चार लाख रुपये? इतना पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? आज तो बहुत सुंदर लग रही है। चलो ये सब छोड़ो, पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? साहब, मैं थोड़ी ना कहीं कमाने जाती हूँ। मेरे पति कमाते थे, वो भी जेल चले गए। तो कैसे होगा? अब तो आप ही बताइएगा ना साहब, कैसे होगा? ठीक है, एक उपाय है, क्या? अगर आप चाहो तो। मैं तुम मैं क्या चाहूँगी? देखो, ये तुम्हारी गजराई हुई जवानी है ना, ये मेरे नाम कर दो। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, फिर आते रहना जेल में हर हफ्ते अपने पति से मिलने। मैं चलता हूँ। नहीं साहब, मैं आपके यहाँ हाथ जोड़ती हूँ, कोई दूसरा उपाय बताइए। एक उपाय था जो हम आपको बता दिए, अब आपकी मर्जी। अच्छा साहब, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात, अब आई उठ पहाड़ के नीचे। चलो फिर।
बहुत मज़ा आया। ऐसे ही मिल जाए ना तो मेरी ज़िंदगी रंगीन हो जाए। चलो। ये भी ससुरा है ना। ठीक है, ठीक है। अरे, दरवाजा खुला हुआ है। शांति, 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 कहाँ चली गई? शांति। अरे कहाँ चले गए थे हमको छोड़ के? अरे मैं ऑफिस के काम से अचानक मुझे सिलीगुड़ी निकलना पड़ा। मैं सोचा तुम्हें फ़ोन कर लूँ, तो वहाँ पहुँचा तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। वैसे तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? अरे सुनो, मेरी बात सुनो, रो मत। अब फटाफट से मेरे लिए नाश्ता लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है?